Hi everyone. I'm Hi everybody. I'm all set to be unveiling the Birthing Naturally Queen calendar 2022 today. Since today is 14th of Feb, which is celebrated as Valentine's Day. मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिन पे हम थोड़ा सा सेल्फ लव के बारे में बात करें। हम कई बार अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, स्पेशली एज अ वुमेन। जब आप प्रेगनेंसी से गुजरते हैं, जब आप एक मदर बनते हैं, स्पेशली उसके बाद बेबी का ध्यान रखने में, फैमिली का ध्यान रखने में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें शायद अपना खुद का ध्यान रखने के बारे में ख्याल ही नहीं रहता। Birthing Naturally Queen is an initiative to promote awareness on maternal mental health. And I'm super excited to unveil my Birthing Naturally Queen calendar 2022. Hi everybody, I am Dr. Mahima Bakshi, a mother and child wellness consultant and author of this amazing book Birthing Naturally, that is also available on Amazon. आज हम बर्थिंग नेचुरली क्वीन 2022 कैलेंडर अनवील करने जा रहे हैं। मेरी आज की गेस्ट है चारू असोपा सेन, जो कि मेरे बर्थिंग नेचुरली क्वीन कैलेंडर 2022 की सेलिब्रिटी मॉम भी है। I'm super excited to unveil the calendar today with Charu Asopa Sen. And along with her, I would also like to thank all the other amazing moms who have featured on my calendar. So let me tell you all, the calendar is looking superb and every mother in the calendar is looking amazing. So, mother and child health की जब हम बात करें, maternal mental health plays a very very important role. During pregnancy, post delivery, कई बारी mothers go through perinatal depression and anxiety, जिसको हम PMADS के नाम से जानते हैं, which is perinatal mood and anxiety disorders. बहुत ज़रूरी है मदर्स की हेल्प करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी टू टेक केयर ऑफ देयर मेंटल हेल्थ. So, to create awareness on maternal mental health, my initiative, Birthing Naturally Queen, is all about spreading smiles from pregnancy to motherhood. So now I'm going to invite my today's guest, dear Charu Asopa Sen, to join my live chat and to do the honors with me. So I'm going to add Charu to the live chat now. Hi Charu. Hi, How are you? I'm good. How are you? Very good, dear. First of all, wishing you a very happy Valentine's. Thank you. So, since today we're going to be celebrating self-love together, and Yes, especially, making other mothers also a part of this so that together all of us can celebrate self-love for mothers. yes. So, how does it feel? और मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए कि सेल्फ लव। हाँ. यू नो व्हाट माही, हमने आज तक ये देखा है हमारी मॉम्स को और उन्होंने उनकी मॉम्स को कि सैक्रिफाइस करो, दूसरों के लिए जियो। तो आज Yeah. पता ही नहीं है कि सेल्फ लव होता क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब हम सेल्फ लव के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये गलत है, ये तो सेल्फिशनेस हो गया। यू नो, हाँ. तो ये आई थिंक हमें अपने बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन को हमें ये सिखाना चाहिए कि सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। Yes. सिखा पाएंगे जब हम खुद से प्यार हम खुद करेंगे, यू नो। Absolutely. या और कितनी बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद मदर्स इतनी खो जाती हैं अपनी बेबी का ध्यान रखने में कि उनको हार्डली अपने खुद के लिए टाइम मिलता है। या मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेबी के साथ में आप अगर यू नो अपने जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं जब वॉक पे जाती हूँ तो मैं अपनी बेबी को अपने साथ, तो उसमें मेरा भी वॉक हो रहा है, बेबी का वॉक भी हो रहा है, शी इज ऑल्सो एंजॉइंग, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। तो यू नो हम उस तरह से कर सकते हैं। मुझे याद है रिसेंटली मैंने एक डांस का रील इंस्टाग्राम पे डाला था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स कि यू आर डांसिंग तो बच्चे का ध्यान कौन रख रहा है। ओह. 30 सेकेंड्स का रील,
वो 24 आवर्स में अगर मैं 30 सेकेंड्स खुद को देती हूँ तो हमारी खुद की यू नो हमारे लेडीज ही एक दूसरे को बोलती है कि अरे तुम अगर डांस हाँ का ध्यान कौन रख रहा होगा। हाँ हमारी ऐसी मेंटालिटी सबके अंदर सेट हो रखी है कि अगर हम अपने लिए कुछ भी करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। इसीलिए मालूम है जब मैंने ये कैलेंडर के लिए मैंने जब मदर्स से बात करी तो कुछ कुछ मदर्स अपने बेबी के साथ मुझे अपनी पिक्चर्स दे रही थी, तो मैंने बोला कि ये कैलेंडर मुझे सिर्फ मदर्स को डेडिकेट करना है। मैं चाहती हूँ कि मदर्स इस कैलेंडर में रहे ताकि मदर्स का जो सेल्फ लव है हम वो सेलिब्रेट कर सके, बिकॉज मदर्स तो सारा टाइम बेबी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में लगी ही रहती हैं। बट स्पेशली इस वजह से मैंने कैलेंडर में बेबी का पिक्चर नहीं डाला है, मैंने सिर्फ मदर्स का पिक्चर डाला है। एंड द कैलेंडर इज लुकिंग ब्यूटीफुल, आई लव इट। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच चारू for being a part of this initiative, for giving your consent, and for today being a part of this live chat and unveiling the calendar with your hands. I want to first of all thank you for all your support. Mahi, it's a very good opportunity and making me a part of it. Thank you so much. थैंक यू सो मच डियर। एंड आई मस्ट मेंशन हियर कि पूरे कैलेंडर मतलब पूरे मंथ्स के बीच में से मैंने सबसे स्पेशल मंथ आपके लिए चूज किया, which is the month of Women's Day, यानी कि मार्च, because I believe that you're a strong, independent women and I want more women to get inspired by you। और जिस तरह से आपने एक खुद का अपने खुद के लिए ध्यान रखा, अपना आपने एक एम्बिशन अचीव किया, करियर अचीव किया, आपने एक अपना खुद का नाम बनाया, एंड विद दैट आप इतनी खूबसूरती से अपनी प्रेगनेंसी और मदरहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते आ रहे हैं। So I want more mothers and more women to get inspired from you. So you are our woman of substance for birthing naturally queen. Thank Thank you you so much. so much, Mahi. It's really, I'm overwhelmed. Thank you. Thank So, you, dear. the calendar? Let's unveil the calendar. चलिए, एक कॉपी मेरे पास भी है, एक कॉपी आपके पास भी है। सबसे पहले कवर पेज दिखाते हैं सबको, जिसमें हमारी सारी कैलेंडर मॉम्स एक साथ हैं। सबसे पहले कवर पेज दिखाते हैं। तो मैं टर्न करने जा रही हूँ कैलेंडर। ये है कवर पेज, दिस इज द कवर पेज। So this is the beautiful cover page. There are all moms to be on it. We can see mothers with beautiful bumps celebrating their pregnancy through birthing naturally queen. And हमारा tagline है spreading smiles from pregnancy to motherhood। चलिए अब पेज को पलटते हैं, जिसमें पेज का बैक साइड है, एक बार हम वो दिखाते हैं। तो कवर पेज का जो बैक साइड है उसमें हमारे पास एक और स्पेशल मदर है यहाँ पे, जो कि डॉक्टर श्रुति अय्यर है बैंगलोर से, और ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 रह चुकी हैं। इन्होंने भी अपना एक कोट दिया है कैलेंडर के लिए। ये खुद एक पोस्टपार्टम मदर है, इनका 2 इयर्स का बेबी है, तो ये खुद एक पोस्टपार्टम मॉम है, और उन्होंने एक कोट दिया है यहाँ इस कैलेंडर के लिए। हमने उनका कोट भी डाला है, और यहाँ पे मेरा कोट है। और बैकग्राउंड में जो है हमारी सारी कैलेंडर मॉम्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। अब सबसे पहले मंथ से स्टार्ट करते हैं, जनवरी दिखाते हैं। जनवरी में है, मैंने सारे मदर्स के नाम भी डाले हैं। तो हमारी जनवरी मॉम है विनीता। Yeah. फिर नेक्स्ट मंथ पे आते हैं फेब्रुअरी, ये है दिव्या गुप्ता। शी इज नाउ मदर ऑफ 2 बेबीज। Wow. और ये है हमारी खूबसूरत चारू असोपा सेन इन दी मंथ ऑफ मार्च। तो ये मैं जूम करके सबको दिखाना चाहूंगी। इफ यू ऑल कैन सी, शी इज लुकिंग सो प्रिटी एंड स्टनिंग, and she's looking like a beautiful mermaid here. So Thank that's our gorgeous Charu Asopa Sen. And next month दिखाते हैं, we have April, and for the month of April we have Priyanka Arora Gogia. Next is हमारे पास एक और प्रियंका है। For the month of May we have Priyanka Kamboj. And then for the month of June हमारे यहाँ पे 2 मदर्स है एक साथ, वृंदा और हर्षिता। दोनों ही फर्स्ट टाइम मॉम है। और अब हम
टर्न कर लेते हैं तो हमारे पास आता है जुलाई। जुलाई मदर है हमारी अंकिता मित्तल। और नेक्स्ट आते हैं अगस्त। सना खान। सना खान जो है इस टाइम दुबई में है। ओके। सो आई एम होपिंग कि वो दुबई से देख रही होंगी। So she has also worked in a couple of South films. She's been a South actress and now she's a mommy. She has two babies. She's also postpartum mom now. फिर हमारे पास है अनीशा। मिनोचा। postpartum mom अनीशा। और फिर हमारे पास है निधि दत्ता इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और फिर हमारे पास है अनिका तलवार इन द मंथ ऑफ नवंबर। और लास्ट है खुशी सिंगल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो ये थी हमारी सारी कैलेंडर मॉम्स। एक बार कवर पेज दोबारा खोल लेते हैं और कवर पेज को एक बार दोबारा देखते हैं बिकॉज इसमें हमारी सारी मदर्स एक साथ हैं। सो ये है खूबसूरत सा कवर पेज बर्थिंग नेचुरली क्वीन कैलेंडर 2022 विद आवर स्पेशल सेलिब्रिटी कैलेंडर मॉम वुमन ऑफ सब्सटेंस चारू असोपा सेन इन द मंथ ऑफ मार्च। सो थैंक यू सो मच चारू फॉर अनवीलिंग द कैलेंडर। और अब हम थोड़ी सी बात आपके प्रेगनेंसी टू मदरहुड जर्नी के बारे में करना चाहेंगे। सो आपका बम टू बेबी जर्नी जो था वो कैसा था? सो मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आई वाज keeping myself busy and I was making videos and content. तो मैं काफ़ी busy थी। और जब जियाना हुई उसके बाद में भी दोनों चीज़ें साथ साथ में कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मदरहुड ना, जब इनिशियली जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में आपको थोड़ा सा आइसोलेटिंग लगता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स रात को भी आप बच्चे के साथ जाग रहे होते हो, दिन में भी आप बच्चे के साथ होते हो, तो ये थोड़ा सा आइसोलेटिंग होता है, आपको अकेलापन लगता है, यू नो। बट आई थिंक ये एक प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, यू नो। मैंने इसी तरह हैंडल किया। सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। बट आई थिंक मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा हेल्प किया वो ये किया कि आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ बिजी। एंड जियाना होने के बाद मैं या तो जियाना पे ध्यान दे रही होती हूँ या मैं काम कर रही होती हूँ। तो वो खाली टाइम जो होता है जहाँ पे हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, तो वो टाइम मैंने खुद को नहीं दिया। वेरी गुड। सबसे ज्यादा क्या चीज आपने प्रेगनेंसी में मिस की, मिस की। जो आपको लगता है प्रेगनेंसी से पहले कर पाते थे और प्रेगनेंसी में आपको करने का चांस नहीं मिला? एज सच मैंने कुछ खास मिस किया नहीं है। वेरी नाइस। या क्योंकि आई हैव दिस थिंग, मैं अपने आप को जो जिस सर्कमस्टेंस में मैं होती हूँ, मैं उसमें क्या सबसे अच्छा कर सकती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। क्या नहीं कर पा रही हूँ, काश मैं ये कर पाती, वो सब मैं नहीं सोचती। और डिलीवरी के बाद जो आपका ट्रांजिशन था प्रेगनेंसी के फेज से लेके मदरहुड के फेज में, सबसे पहले पहले शुरू के कुछ दिनों में कुछ आपको ऐसे चैलेंजेस लगे हों जहां आपको लगा हो कि जो ट्रांजिशन पीरियड है वो आपको डिफिकल्ट लगा हो? क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम अलग रहता है, डिलीवरी के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाती है। तो वो ट्रांजिशन फेज आपका कैसा था? तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, और सी सेक्शन में ये होता है कि आपको यू नो सबके दिमाग में ऐसा होता है कि बेबी होते ही आप बेबी को देखें। वो हम्म। टाइम कि जब मैं बेबी के साथ रहने आती थी, उस टाइम वो जो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग का टाइम मिस किया। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में भी अगर मैं बेबी के साथ होती, तो मैं वो सब हाँ। किस तरह क्या प्रोसेस है पूरा। बट देन घर के सब लोग थे साथ में, राजीव थे साथ में, दीदी हम्म। थी। तो ऐसा नहीं था कि मुझे कोई चिंता थी कि हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। बट देन या हम्म। बट उसके बाद में भी जैसे आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है, तो बिकॉज मेरा सी हाँ। सेक्शन हुआ
था, तो आई वाज नॉट गेटिंग मिल्क, यू नो। हाँ। तो हम्म। मुझे वो उसके साथ आपको थोड़ा मुश्किल लगता होगा। नॉट हैपनिंग, मैं हाँ। फीड करा पाऊंगी कि नहीं, यू नो। 5 हाँ। इनफैक्ट मुझे सबने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं। मुझे याद है हम्म। 1 वीक चला गया था, 1 वीक के बाद थोड़ा थोड़ा ये हम्म। आने लगा था। तो वो मुझे हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुआ था। मुश्किल। हाँ। स्ट्रेस स्ट्रेस करोगे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, बट हाँ। इजियर सेड देन डन। आई नो, आई थिंक सोच सोच के और स्ट्रेस हो जाता है। जितना लोग बोलते हैं स्ट्रेस मत लो, उतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। बिल्कुल। इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हुआ था कि मुझे ये कैसे हो गया, यू नो। मैं फीड कैसे कराऊंगी, अगर फीड नहीं कराया हम्म। तो इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। सो या एक तरह से बहुत ज्यादा शायद एक न्यू मदर पे एक सोसाइटी का प्रेशर भी रहता है। या रात में भी उठना है, बेबी को भी देखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, फीड्स भी करानी है। आई थिंक एक बहुत ज्यादा सोसाइटल प्रेशर बन जाता है एक न्यू मॉम पर। मैं बोलूँगी बहुत बहुत सारे ओपिनियंस आपको दिए जाते हैं, बहुत सारे हाँ। चीजें आपको बोली जाती है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, यू नो। तो कंफ्यूजन हो जाता है मदर्स को। हाँ। मुझे हाँ। अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाना चाहिए, यू नो। जैसा वो उनको जैसा लगता है, बिल्कुल। अ, उनको लग रहा है कि अगर तबीयत खराब है डॉक्टर को दिखाना है तो दिखाना है। लोगों ने कहा बिल्कुल। तुम्हें चिंता करी हो, डॉक्टर को नहीं दिखाना है। नहीं, तुम्हें जैसा लग रहा है तुम वो करो। आई थिंक बिल्कुल। बिल्कुल। आई थिंक मदर की तसल्ली होनी बहुत जरूरी है, सो दैट शी नोज कि उसका बेबी ठीक है। हाँ। बिल्कुल। आपकी जब हम जो बेबी शावर था उसकी अगर हम बात करें, आपका बेबी शावर का जो ट्रेडिशनल लुक, आपने एक ट्रेडिशनल गोद भराई सेरेमनी जो करी थी, आपका वो जो लुक था पूरा साड़ी के साथ, बहुत ही खूबसूरत था। और आपकी वो पिक्चर्स खूब जबरदस्त ट्रेंडिंग हो रही थी सोशल मीडिया पे। तो आप अपने क्या बेबी शावर के कोई एक मेमोरी शेयर करना चाहेंगे बेबी शावर से? नहीं, बेबी शावर का जो पूरा फंक्शन था वो बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना प्यार है सब लोगों के, यू नो। जियाना हाँ। होने सबके मन में कितना प्यार है, सब लोग कितना प्यार करते हैं। और आपके बच्चे को सब इतना प्यार करते हैं, उससे आई थिंक उससे ज्यादा खुशी एक माँ को और किसी चीज से नहीं हो सकती है। So, yeah, it was a एब्सोल्युटली। बहुत ही अच्छा सा छोटा सा फंक्शन था, सब घर के लोग। और yeah. बहुत ही अच्छा है देख के कि फैमिली सपोर्ट कितना ज्यादा एक मदर के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम होपिंग कि और भी लोग जो है इंस्पायर हो आपकी पिक्चर्स से, कि बाकी लोग भी उनके घर में जो भी मॉम टू बी है उसको एक कंप्लीट फैमिली और इमोशनल सपोर्ट दें। आई एम होपिंग कि बाकी फैमिलीज में भी ऐसा हो। मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उन सबको बहुत पैम्परिंग मिलनी चाहिए, बहुत प्यार मिलना चाहिए, बहुत सपोर्ट। हाँ। हाँ। उनको ऐसा दिखाना चाहिए कि डोंट वरी, एवरीबॉडी इज देयर। तो आई बिल्कुल। थिंक हर बिल्कुल। एब्सोल्युटली। और इतना प्यारा नाम जियाना, ये किसने रखा? ये किसका डिसीजन था ये नाम? ये जो नाम है ये अलीसा ने रखा है। अ, सुष्मिता दीदी की जो छोटी बेटी है उन्होंने रखा है। और सबसे छोटी वाली ने? हाँ। उसने डिसाइड किया है? अच्छा। ओके। यार, बहुत प्रिटी नेम है। इसका मीनिंग क्या है जियाना का? उसने मुझे बहुत प्यारा सा एक मैसेज भेजा था। बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, बहुत ही ब्यूटीफुली उसने मेंशन मीनिंग उसका एक्सप्लेन किया था मुझे। सो जब उसने वो मीनिंग मुझे भेजा था आई वाज सो टच। मैंने कहा ये छोटी सी बच्ची है, यू नो, 12 साल सो की स्वीट। है। और हाउ ब्यूटीफुली शी एक्सप्लेन मी, यू नो, कि जियाना इतना प्यारा नाम है। बहुत ही अच्छा नाम है। इट्स अ वेरी स्वीट नेम। या और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान हमने एक लाइव चैट किया था राजीव के साथ भी, टू टॉक अबाउट हाउ वाज ही एज अ फादर फीलिंग इमोशनली अबाउट द होल प्रेगनेंसी जर्नी। तो आपसे अगर हम पूछें कि आपको पार्टनर सपोर्ट के बारे में, अगर मतलब राजीव से आपको कितना सपोर्ट रहा है प्रेगनेंसी में और पोस्ट डिलीवरी में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव से मुझे बहुत सपोर्ट। मैं अपनी थोड़े टाइम के लिए अपने मायके में थी, बाकी टाइम तो मैं राजीव के साथ में ही थी। और राजीव काफ़ी ख्याल रखते थे। और आई थिंक बच्ची होने के बाद तो उनमें मैं ड्रास्टिकली बहुत चेंज मैंने देखा था कि, यू नो, एक आप सिंगल होते हो, आप अकेले होते हो, उसके बाद में आपकी शादी होती है तो एक पार्टनर आ जाता है।
जब बच्चा आ जाता है दूसरा एक यू नो चेंज आता है बहुत बड़ा लाइफ में। तो आई हम्म। थिंक ये मैंने पूरा जर्नी देखा है, राजीव का चेंजेस देखे हैं। So, yeah, he's a good. सो वो बहुत ही इमोशनल थे उस चैट में आपके लिए, और वो बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से एक्सप्रेस कर रहे थे कि एज अ फादर उनके डैड टू बी उनके क्या इमोशंस है उस टाइम पे। सो आई विश कि और भी पार्टनर्स और भी हस्बैंड्स जो हैं वो अपनी वाइफ को वो एक इमोशनल सपोर्ट जरूर दें। बिल्कुल, पार्टनर का सपोर्ट सबसे ज़्यादा आई थिंक। और कोई सपोर्ट ना करे और सिर्फ पार्टनर सपोर्ट करे तो उससे वो सबके बराबर होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक कि जो पेरेंटिंग है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब दो पार्टनर्स के बीच में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाए तो सिर्फ मदर को ऐसा नहीं लगता है कि उसी की ही लाइफ चेंज हुई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी की है। सो आई थिंक कि पार्टनर्स के बीच में एक क्लैरिफिकेशन, एक कम्युनिकेशन, एक स्ट्रांग बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर के ऊपर ना पड़े, मदर को ये ना लगे कि सिर्फ उसी को ही अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। या राइट। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। बॉन्ड जो है वो बच्चा भी देख के ही बड़ा होता है। आई थिंक जो पेरेंट्स का जो बॉन्ड होता है वो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और जब पेरेंट्स को देखते हैं बच्चे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, जब वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हुए, तो आगे जाके बच्चे भी सीखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी क्या चीज है। ब्यूटीफुल। और आपके मी टाइम की अब अगर हम बात करें, क्योंकि आज का जो कैलेंडर है वो सेल्फ लव और मटर्नल मेंटल हेल्थ के बारे में है, आप किस तरह से अपना मी टाइम निकाल रहे हैं? जियाना जब सो रही होती है तब मैं अपना भी टाइम निकालती हूँ। और या सबसे ज्यादा क्या आपको पसंद है अपने मी टाइम में करना? मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मुझे जब ज़ियाना हुई थी उस टाइम पे मैं अपना मी टाइम सो के स्पेंड करती थी, मुझे बहुत नींद आती थी। अब धीरे-धीरे ज़ियाना की स्लीपिंग पैटर्न्स थोड़े एडजस्ट होने लगे हैं, थोड़ा रात को ज़्यादा सोने लगे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिलने लग गया है बेसिकली। इनिशियली तो मुझे नाइस। नींद आती थी। यू नो तो मुझे काफ़ी लवली। और करना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग थे जो मुझे बता रहे थे कि ठीक है इनकी तो हेल्प है तो सारा काम तो वही संभाल रही है तो मुझे तो आई एम रिलैक्स्ड। तो मैं उन सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि हेल्प के होते हुए भी माँ का काम ना माँ ही करती है। और आई थिंक आप हेल्प के भरोसे आप अपने बच्चे को छोड़ के आप रिलैक्स नहीं कर रहे होते हो। सो सही बात है। ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास हेल्प है तो मैं आज पूरी रात सो रही हूँ। ऐसा हेल्प इसलिए होती है कि अकेले ना रहो। आप हम्म। पूरा संभाल रहे हो तब तक वो दूध बना के ले आए। अगर मैं फीड नहीं करा रही हूँ, अगर मैं उसको टॉप अप मिल्क दे रही हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर टॉप अप मिल्क दे रहे हैं तो लोग होते हैं ओ ये तो फीड नहीं करा रही है। यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे का पेट नहीं भरता है। मेरे तो हाँ हाँ। थी कि क्योंकि जियाना का पेट नहीं भरता था उस टाइम, मुझे प्रॉपरली मिल्क नहीं आता था। तो मुझे ये उसको तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो सिर्फ वो फॉर्मूला मिल्क पे ही थी। तो ऐसा नहीं है कि उसने फॉर्मूला मिल्क नहीं पिया है। तो वो ये बहुत लोगों के मन में ये है कि बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं कि उसको फॉर्मूला मिल्क दे रही है, ध्यान नहीं रख रही है। अगर मैंने उसको फॉर्मूला मिल्क दिया है दैट मीन्स मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। ये बात तो मुझे समझ में ही नहीं आई है। सोसाइटी प्रेशर्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं ना, दैट इज द थिंग, बहुत ज्यादा एक न्यू मदर पे सोसाइटी प्रेशर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली, जजमेंट तो हम लोग ऐसे पास। हाँ हाँ। So, बिल्कुल। सो ये बहुत जरूरी है सबको समझना कि हर मदर डिफरेंट है, किसी दो मदर्स का आप आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। और सिमिलरली हर बेबी डिफरेंट है, आप दो बेबीज को भी आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो आपकी तरफ से एक वैलेंटाइंस का स्पेशल मैसेज सारी मदर्स के लिए, आप चारू असोपा सेन वो क्या मैसेज सारी मॉम्स टू बी या न्यू मदर्स को देना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूंगी कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए। खुद प्यार करेंगे तब दूसरों से प्यार कर पाएंगे। अगर खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। जिसके पर्स में कुछ नहीं होगा तो आप दूसरे को हेल्प कैसे करोगे? सही पर्स बात है। भी तो आप दूसरों को हेल्प कर पाओगे ना।
तो एक बिल्कुल वैसे ही है, प्यार भी पहले खुद से करो, खुद को प्यार से भर लो, फिर दूसरों में बांटो। एब्सोल्युटली, सो वेल सेड। सेल्फ लव सबसे ज्यादा जरूरी है। आप खुद से अगर प्रॉपरली प्यार नहीं कर पाएंगे तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग हमसे प्यार करें। आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है कि आप चाहते हैं अगर लोग आपसे प्यार करें तो पहले आपको अपने आप से प्यार करना जरूरी है, सो दैट आप वो एनर्जी भी यूनिवर्स से अट्रैक्ट करें। यस। और अपने बच्चों को खुद से प्यार करके ये सिखाएं कि खुद से प्यार करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सो वी वांट कि मदर्स के मेंटल हेल्थ के साथ साथ बच्चों का भी मेंटल हेल्थ शुरू से अच्छा रहे। तो जिस तरह से मदर के लिए सेल्फ लव जरूरी है, वी होप कि वो भी अपने बेबीज को सिखाए कि उनके लिए भी जो है वो सेल्फ लव कितना जरूरी है। एग्जैक्टली। So, Charu, thank you so much for unveiling the calendar, for sharing your story with us, for inspiring so many more women here. And we are really hoping and wishing lots and lots of love to you and your baby. And we are hoping कि आपका आगे का पूरा motherhood journey जो है वो बहुत ही beautiful journey रहे. थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। Same here. Thank you so much, Charu. Happy Valentine's and lots of love. हैप्पी वैलेंटाइंस टू। Thank you. Bye. So that was Charu Asopa Sen, who is also on our Birthing Naturally Queen calendar. And once again, I would like to show you the cover page of our calendar, Birthing Naturally Queen, calendar 2022, featuring some beautiful, stunning moms to be on the calendar with their beautiful pregnancy bumps flaunting. So हमारा जो initiative है Birthing Naturally Queen, वो है फॉर women टू बी अवेयर ऑफ maternal mental health। सो बहुत जरूरी है कि वो बेबी का ध्यान रखने के साथ साथ अपने खुद का भी ध्यान रखें। सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर बेबीज मेंटल हेल्थ, स्प्रेड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑल अराउंड यू इन द हाउस एंड विशिंग एवरीबडी अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइन। सो जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस हैं जिन्होंने हमें आज के लाइव चैट के लिए ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। It was a pleasure. And thank you so much, everybody. Wishing you all a very happy Valentine's Day. Take care. Keep spreading love. Keep loving yourself. Lots of hearts. Take care. Bye bye.